मेरा नाम अहमद है, मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। मैं जब पैदा हुआ मेरा पोटी का रास्ता नहीं था, फिर 5 ऑपरेशन हुए, मेरा पोटी का रास्ता बनाया गया, लेकिन पोटी निकलती नहीं थी। मैं बहुत परेशान रहता था, मैं रेगुलर स्कूल भी नहीं जा सकता था, खेल कूद भी नहीं सकता था। अब ये जो ऑपरेशन हुआ है इसकी वजह से मैं खेल कूद भी सकता हूँ, स्कूल भी रेगुलर जाता हूँ। और ये है वो रास्ता जो बनाया है। इसमें पहले ट्यूब डालता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर से 250 ml लीटर ड्रिप लगाता हूँ, फिर वॉश हो जाता है, फिर मैं क्लीन रहता हूँ। मैं अहमद की अम्मी बात कर रही हूँ और ये मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो इसके पैदाइशी तौर पर पोटी वाली जगह नहीं थी। 5 ऑपरेशन के बाद इसका प्रॉपर रास्ता बना। उसके बाद कुछ अर्सा बेहतर रहा, लेकिन फिर इसकी पोटी कॉन्स्टिपेशन रहती थी, कब्ज़ रहती थी, और अगर हम उसको अनीमा करते थे तो फिर इसकी पोटी कंट्रोल नहीं होती थी, जिसकी वजह से ये स्कूल नहीं जा सकता था, लोगों में नहीं उठता बैठता था, कहीं हम इजीली जा नहीं सकते थे। मैं भी बहुत परेशान रहती थी, ये भी परेशान रहता था। फिर इसके 1-2 टेस्ट हुए, उसमें पता लगा कि ये इसको कंट्रोल नहीं है। फिर हमारी डॉक्टर उबैदुल्ला से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह इसका हम अपेंडिक्स को जोड़ देंगे नाफ के साथ और एक सुराख बना देंगे जो प्रॉपर अनीमा का रास्ता बन जाएगा। तो थोड़ा सा पहले कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर हमें समझ आ गई। फिर हमने ये रिस्क लिया और इसको ऑपरेट करवाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको वॉश करता है डेली, 250 ml डालता है ये नॉर्मल सलाइन, उसके बाद इसका वॉश हो जाता है और 24 घंटे ये रिलैक्स रहता है और इजीली अब हम घूमने फिरने भी जाते हैं, स्कूल भी रेगुलर जा रहा है और मेंटली भी डिसऑर्डर नहीं है। अब लोगों में उठता बैठता भी है, पहले बहुत परेशान रहता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं, बल्कि पूरी फैमिली रिलैक्स हो गई है। तो आप लोग भी साइट पर आएँ और अगर कोई परेशानी होती है तो हम लोग आपको गाइड करेंगे। और डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा, डॉक्टर उमर और डॉक्टर उबैदुल्ला, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिल से इनके लिए दुआ गो हूँ, मैं भी और हमारी पूरी फैमिली, जितने मेरे जानने वाले हैं सब इनके लिए बहुत दुआएं करते हैं। अल्लाह इनको कामयाबी दे, बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। जी, हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी फीकल इनकॉन्टिनेंस के ऊपर, उन बच्चों में जिनमें पखाने का कंट्रोल नहीं होता उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाए तो क्या सर्जरीज़ की जाती हैं। तो उस सिलसिले में ये एक पेशेंट रिव्यू है। ये बच्चा हमारे पास 8 साल का बच्चा था, हमारे पास आया जो कि एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन का केस था। पखाने का रास्ता प्रॉपरली नहीं बना हुआ था पैदाइश पे, इसकी तमाम सर्जरीज़ हुई, पखाने का रास्ता बनाया गया, तमाम स्टेजेस को कंप्लीट किया गया। लेकिन उसके बाद जब बच्चे को पखाने कंट्रोल आ जाना चाहिए था 3.5-4 साल की उम्र में, तो बच्चे को पखाने कंट्रोल नहीं आया। कॉन्स्टिपेशन होगी, बच्चे को कब्ज़ होती रही, पखाना लेट करता रहा और फिर इसकी स्टूल की लीकिंग शुरू हो जाए, पखाने कंट्रोल नहीं था। जब इसका डिटेल एग्जामिनेशन किया गया, वर्कअप किया गया, तो इसमें यही चीज़ सामने आई कि इस बच्चे का पखाने कंट्रोल होना नेचुरली नामुमकिन है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इसमें फ़ेल होगी। तो फिर हमने इसकी सर्जरी की। इनिशियली इसको बाउल मैनेजमेंट प्रोग्राम पे रखा, रेक्टल वॉशेज़ किए। जब इसका सारी बड़ी आंत क्लियर होना शुरू हो गई, बच्चे ने चीज़ों को सीख लिया, तो फिर वही काम जो कि पखाने के रास्ते से बड़ी आंत को साफ़ करने वाला था, उसके लिए एक प्रोसीजर किया गया जिसको MACE मेस कहते हैं, मेलोन एंटीग्रेड कोलोनिक एनीमा, जिसमें कि नाफ पे अपेंडिक्स को निकाला जाता है। और क्योंकि अपेंडिक्स का कनेक्शन बड़ी आंत के साथ होता है, तो नाफ में बच्चा बजाय पखाने के रास्ते में नलकी डाल के अपनी बड़ी आंत को खाली करे, तो नाफ के ज़रिए बड़ी आंत में नलकी डाली जाती है और बच्चा उसको फ्लश करता है, ख़ुद ब खुद उसको साफ़ करता है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, पेन फ्री होता है, कोई इसमें पेन नहीं होता, सोशली बड़ा एक्सेप्टेबल है। बजाय के पखाने के रास्ते में बार बार डेली या हर दूसरे दिन नलकी डाल के उसको वॉश किया जाए, बच्चा सिंपल जाता है, कम्बोर्ड पे बैठता है, एक नलकी उसको सिखा दिया जाता है, वो नलकी नाफ में डाल के उसको बड़ी आंत में डालता है और पीछे उसको अटैच कर देता है ड्रिप के साथ। और 200 ml 250 ml डिपेंडिंग अपॉन के कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, इतना उसको फ्लश करता है बड़ी आंत में। 10 से 15 मिनट में बच्चे का पखाने का रास्ता खाली हो जाता है और बच्चा 24 आवर्स ड्राई रहता है, कोई लीकेज नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मली और सोशली एक्सेप्टेबल लाइफ बच्चा गुजार सकता है।